हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टॉक मार्केट की चर्चा के अंदर आपका स्वागत है। और आज की ये जो चर्चा है ये एक्सपायरी डे से जस्ट पहले है। और आज लास्ट के आधे घंटे के अंदर एक अच्छा सेल ऑफ जो है निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिला और निफ्टी ऊपरी लेवल से स्लिप होता हुआ नजर आया। हालांकि ऐसा होता है अक्सर जब एक ही सेक्टर बाजार के अंदर काम कर रहा हो और बाकी सेक्टर सुस्त पड़े हों, तो उस सेक्टर की सेलिंग के साथ साथ निफ्टी के अंदर भी सेलिंग आपको दिखती हुई नजर आती है। मैंने आपके साथ पिछले 2-3 दिनों से यही चर्चा कर रहा था कि निफ्टी जब तक सस्टेन नहीं करेगा ऊपरी लेवल पर, जब तक कि फाइनेंशियल्स या बैंक निफ्टी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगर कोई भी ऊपर बाजार को लेके जाएगा तो फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी स्टॉक ही होंगे। फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी स्टॉक आज ऊपर लेके आ तो गए, लेकिन बाद में उनकी प्रॉफिट बुकिंग के साथ निफ्टी जो है ऊपर से स्लिप हो गया। आज डाउ जोन्स की अच्छी तेजी का जो है असर आपको ओपनिंग सेशन में देखने के लिए मिला। दिन में फाइनेंशियल शेयर्स में अच्छी तेजी थी और ज़्यादातर ऐसा लग रहा था कि जो लोग शॉर्ट्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं। और बाद में मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगले महीने के जो सौदे हैं उनकी तैयारी जो है इस एक्सपायरी में चल रही है। और अगले महीने के सौदे जो है बैंक निफ्टी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि मंदी के सौदे बन रहे हैं। और जो इस बार की मंदी के सौदे थे उन सब को ट्रैप कर लिया गया है और उसमें से आधी पोजीशंस जो हैं कल ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब एक्सपायरी वाला पीरियड होते हैं जितने भी लोड्स आते हैं, जितनी भी क्वांटिटी होती हैं, वो जनरली रोल ओवर नहीं होती हैं। तो जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि कल का जो गेम है वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। और जिस तरीके से आज लास्ट के आधे घंटे में जो है एक पत्ते खोलते हुए नजर आए बड़े प्लेयर्स की भाई ऊपरी लेवल पे सेलिंग करेंगे, तो हमें कल के लिए भी यही लगता है कि जैसे बाजार ऊपरी लेवल पे जाएंगे तो सेल ऑन राइज की मार्केट होगी। अब निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में जहां पर ऊपरी लेवल से सेलिंग आई है वो ये इंडिकेट कर रही है कि भाई ऑप्शंस के प्रीमियम बिल्कुल ना के बराबर है और पुट ऑप्शंस जो है बिल्कुल ना के बराबर वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रही थी। आज जिस तरीके का ऊपर से रेड कैंडल बनी है निफ्टी के अंदर, ये लास्ट के अंदर बनी है। ये जो रेड कैंडल बनी है लास्ट में बनी है, जो लो बने आज के वो भी लास्ट में बने हैं। तो एक सीवियर सेलिंग ऊपरी लेवल से थी, वो सेलिंग नहीं थी बल्कि प्रॉफिट बुकिंग थी। तो जिन्होंने महीने की मंदी जो है जो तेजी बना रखी थी, उन्होंने मंदी नहीं बनाई है, उन्होंने अपने पोजीशन भी काटी है और साथ में मंदी भी बनाई है। तो जो पोजीशंस हैं वो भी बनी और साथ में मंदी भी बनाई है और पोजीशन भी काट दी। और जो लोग शॉर्ट थे उनको एक पैनिक क्रिएट करके उनकी पोजीशंस को स्केयर ऑफ कराने की कोशिश की गई है। और जो लोग थोड़े जुझार हुए हैं वो तो रोल ओवर करेंगे, चाहे उन्होंने मंदी बना रखी है चाहे तेजी बना रखी है। मंदी वाले मंदी भी रोल ओवर करेंगे, बट एक पैनिक क्रिएट जो है मंदी वालों के लिए किया गया। और कल ही मैं चर्चा कर रहा था यार बजाज फाइनेंस क्या कर रहा था, तो आज बजाज फाइनेंस जीरो था और निफ्टी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर 112 पॉइंट का जो था वो बजाज फाइनेंस था। उसके बाद SBI, JSW, ICICI, HDFC। हालांकि आज के जो डेटा हैं वो करेक्ट नहीं है, जो वेटेज है वो थोड़ा अलग तरीके से एडजस्ट कर रखा है। अदानी एंटरप्राइजेस में 301 पॉइंट गिरावट नहीं है, नहीं लग रहा हमें। और रिलायंस 2557, मुझे लगता है कि रिलायंस एक अच्छी चाल चलेगा अगले महीने के लिए। मुझे लगता है कि पहले 2400 रुपये के आसपास जो है शायद रिलायंस आपको मिले और फिर रिलायंस के अंदर एक बुलिश मोमेंटम शायद आपको देखने के लिए मिले। और ये जिस तरीके से इस महीने बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ने परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि अगला महीना शायद जब बाकी जगह में प्रॉफिट बुकिंग हो, शायद एक रिलायंस एक अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आए। तो अगले एक्सपायरी का जो मुझे लगता है कि वो स्टॉक 2500 के नीचे अगर रिलायंस जाता है तो मुझे लगता है अगले एक्सपायरी का जो स्टॉक है वो रिलायंस इंडस्ट्री हो सकता है। अदानी पोर्ट, बजाज फिनसर्व और पावर ग्रिड ये सब कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज थोड़ी सी कंफर्टेबल थी, लेकिन दिन भर जो शेयर्स थे घटने वाले वो बढ़ते ही नजर आए। ऐसा नहीं है कि वो बाजार ऊपर चल रहा था लेकिन फिर भी घटने वाले शेयर्स बढ़ते जा रहे थे। और 2-3 दिनों के अंदर एक शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी गिरावट आई है और उस शेयर्स का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। अवंती फीड्स लिमिटेड के अंदर जो गिरावट आई है वो डिमांड की वजह से है। जो USA और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर श्रिम्प जो जिसका ये सेल करते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग साइड तो ज़्यादा आ रही है, यानी कि जो फार्मर से वो श्रिम्प लेते हैं और समुद्र के अंदर से जो निकालते हैं वो सब जो कॉस्टिंग है उसकी कॉस्टिंग तो ज़्यादा बढ़ रही है। और वहाँ पर जो डिमांड ना होने की वजह से श्रिम्प मार्केट के अंदर प्राइस बहुत नीचे की तरफ आए। तो एज ए कमोडिटी जो है कंपनी का जो साइकिल है वो एक एडवर्स दौर से गुजर रही है और इसीलिए जो शेयर्स का भाव है पिछले 3-4 दिनों के अंदर तकरीबन 20% का डाउनफॉल दिखा चुका है।
तो ये जो मंदी का असर है वो शायद इंडिया के अंदर जो सीवियर मिड कैप कंपनी के अंदर अगर इंडिया में देखने के लिए मिलेगा तो पहली कंपनी हम कह सकते हैं कि श्रिम्प के अंदर अवंती फीड्स जो है वो कमजोरी दिखाती हुई नजर आ रही है। दूसरा प्रेशर उनको फार्मर्स की तरफ से और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशंस हैं, तो जो फीड है, जो श्रिम्प को जो खाना खिलाते हैं, वो भी जो है महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है अवंती फीड्स के अंदर। हो सकता है कि जो भाव है अभी वो 360-370 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 4-5 दिन से शेयर टूट रहा है, हो सकता है कि कल एक आपको पुल बैक भी देखने के लिए मिले। और जो लोग थोड़ा सा लंबा समय का नज़रिया रखें तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक भाव जो है आ रहे हैं, लेकिन एग्रेसिव बाइंग नहीं बनती है। हो सकता है कि ये शेयर्स 320-310 के आसपास भी आए और वहाँ पर इसका टेक्निकली भी बहुत अच्छा बॉटम है। और मुझे लगता है कि जो कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू है वो फिर एक अच्छे डिस्काउंट पे आपके सामने होगी। मुझे लगता है कि अभी भी जो प्राइस है वो भी छोटी क्वांटिटी लेने लायक है। एक पुल बैक हो सकता है कि टेक्निकल पुल बैक आ जाए, लेकिन फिर मुझे लगता है कि 350 के नीचे शायद अवंती फीड एक बार जाता हुआ आपको नजर आए। और इस तरीके की गिरावट आपको दूसरे सेक्टर में भी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि जो बिजनेस ऐसे हैं कि जो फूड रिलेटेड बिजनेसेस के अंदर है, चाहे वो एग्रो है चाहे नॉन एग्रो है, वहाँ पर जो है मार्जिन्स कंपनी के इम्पैक्ट कर रहे हैं। बाकी कंपनीज में भी आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं। एक और कंपनी है ऐसी जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो 52 वीक लो लगा रही है। और कुछ कंपनीज हैं, अच्छी कंपनियां हैं, वहाँ पर एक लंबे समय के अगर नज़रिया तो निवेश किए जा सकते हैं। और यहाँ पर आज अपोलो हॉस्पिटल, JSW स्टील, HDFC लाइफ, SBI, बजाज फाइनेंस, भारत पेट्रोलियम, ये सब तेज थे। और कमजोरी थी अदानी एंटरप्राइज। इसकी बात न करें, सट्टे का शेयर है, इसका हिसाब ही नहीं हो सकता। बेशक से निफ्टी में आ गया। हीरो मोटो को 1.23, पावर ग्रिड 1.1, अदानी पोर्ट्स 1%, टेक महिंद्रा 0.63 और भारतीय एयरटेल 0.51। आप कहेंगे सर आपने अदानी पोर्ट्स के लिए नहीं बोला। नहीं, अदानी पोर्ट्स फंडामेंटली मुझे जो है थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, हालांकि ये भी मुझे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है इस समय पर। निफ्टी बैंक 42,729 और ऊपरी लेवल से स्लिप हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई और फिर सस्टेन करता हुआ नजर आया। और बाद में ये जो लास्ट के आधे पौने घंटे में गेम हुआ है, यहाँ पर अच्छी खासी जो है एक प्रॉफिट बुकिंग शेयर स्पेसिफिकली देखने के लिए मिली। और आज मुझे ये लग रहा था कि आज पाँचों के पाँचों जो दिग्गज शेयर है निफ्टी बैंक के ऊपर ही चलते हुए नजर आ सकते हैं। और वो लास्ट दिन होगा जब पाँचों के पाँचों शेयर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। तो हो सकता है कि कल का भी एक दिन जो है आधा दिन हो सकता है, बट मैं कल के बाद मुझे नहीं लगता कि निफ्टी बैंक के अंदर तेजी की पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। स्पेकुलेटिव मूव्स हैं ये, और फंडामेंटल से मुझे अब लगता है कि निफ्टी बैंक एक ओवर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर है, ओवरबोट जोन के अंदर भी है। एक अच्छा खासा हम अगले एक्सपायरी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद आपको 42,000 से नीचे जो है ये जाता हुआ नजर आया। और मुझे लगता है कि 40,300 तक के लेवल आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिलने चाहिए, मेरा व्यू है। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रेडर ले तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही ले। और निफ्टी बैंक का चार्ट देखिएगा अभी भी मजबूत है, बट जिस तरीके से इंटरडे चार्ट के अंदर ऊपर सेलिंग आई और एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, तो ये जो पिछले 3-4 दिन के जो मूव्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती बैंक निफ्टी को चलाने की कोशिश की जा रही है। वो ज़बरदस्ती कितने दिन चलेगी वो कल आपको FIIs के में डेटा आपके साथ डिस्कस करूँगा तब आपको पता चलेगा। सब तेज था बैंक निफ्टी में। और रीड कर रहा था SBI, और SBI के बाद कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, आज सभी कर रहे थे बारी बारी से। पिछले 4-5 दिन से यही हो रहा है, कोई एक शेयर टूटता है दूसरे को उठा लेते हैं, दूसरे को गिरता है दूसरे को उठा लेते हैं, तो एक गिरता है दूसरा उठाता है। कंसोलिडेशन होकर बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश की। अब मुझे ऐसा लगता है कि पुट राइटर्स जो है, मैं 2 दिन पहले भी यही बोल रहा था कि शायद पुट राइटर ट्रैप हो सकते हैं, और पुट की वैल्यूज है नहीं, प्रीमियम है नहीं, और बाजार अगर ऊपर से एकदम गिरता है तो पुट के प्रीमियम बेइंतहा बढ़ सकते हैं, और उसका जो रिस्क है वो कल भी मुझे लगता है। 789 करोड़ की सेलिंग है। FIs पिछले 4 दिनों से सेलर हो गए हैं। DI 413 करोड़ की बाइंग। अब अगर डेटा देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा गजब है। FIs ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स कवर कर रखे हैं, जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उसमें अब उनकी बाइंग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन नहीं है। हेजिंग देखिएगा कैसे ले रखी है, 13082 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस बाय कर रखी है। 13082, इतनी बड़ी बाइंग एक्सपायरी से एक दिन पहले
अगर खरीदी गई है, इसका मतलब है कि इंडेक्स के अंदर कल एक बड़ा मूव आने वाला है। अब मूव किधर आएगा वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, वो कल प्राइस एक्शन आपको दिखा देगा। पर बाजार जिस साइड भी जाए उससे लड़ने की कोशिश मत करना, लेकिन शुरू के 1 घंटे के बाद, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शुरू के आधे घंटे के अंदर ही आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सेफ साइड 1 घंटे इंतजार करिए, 10:15 तक आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि बाजार किस साइड जा रहा है। और शायद ये ऑप्शन के जो डेटा है, इतनी बड़ी जो बाइंग है, इसमें वोलेटिलिटी तो आएगी क्योंकि दूसरी पार्टीज भी हैं, वो भी लड़ाई तो करेंगी। बट अल्टीमेटली जब 13,082 करोड़ की ऑप्शंस खरीद के लेके गए हैं, तो इसमें से एक ये तो पक्का है कि 20-25% हिस्सा कल की एक्सपायरी का जरूर होगा। तो कल एक वोलेटाइल सेशन, जबरदस्त वाला वोलेटाइल, बहुत दिनों के बाद आप शायद एक ऐसा वोलेटाइल सेशन देखेंगे, क्योंकि इस महीने में आपने वोलेटिलिटी तो देखी नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि इस महीने की सबसे बड़ी वोलेटिलिटी कल शायद आपको देखने के लिए मिले। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी, स्टॉक फ्यूचर्स भी सब कवर करके बैठे हैं, FIs अपने सब शॉर्ट वोट सब कवर करके बैठे हैं, कैश में बैठे हैं, ऑप्शंस खरीद रखी हैं, दोनों साइड पोजीशन हेज कर रखी है। मुझे लगता है एक साइड पे बाजार को अच्छा खींचेंगे, किसी भी साइड खींच सकते हैं। बाजार ऊपर ही लेवल पे है, ऊपर खींचने में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप बाजार को ऊपर खींचोगे, भाई साहब DIIs इतना बड़े बायर है, DIIs अपना प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाएंगे। DIIs लगातार खरीद रहे हैं, तो जब आप बाजार को बेचना शुरू करोगे तो DIIs खरीदने भी आएंगे, लेकिन खरीदने के लिए DIIs शायद थोड़ा वेट करेंगे, निचले लेवल पर आएंगे। तो अब इनसे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या होना चाहिए। बट अब मुझे लगता है कि जो भी पोजीशंस बनी है वो नेक्स्ट मंथ के लिए या नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। और बैंक निफ्टी में अगर तेज़ी रहती भी है, वो कल की है, और कल भी एक वोलेटाइल सेशन होगा, मुझे नहीं लग रहा कि एक तरफा तेज़ी होगी। और पुट कॉल रेशियो निफ्टी में तो ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी 1.23 है, तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि बाजार थोड़ा सा ओवरबोट है। और एक्सपायरी वाले दिन 1.23 की जो है पुट कॉल रेशियो, यानी कि पुट राइटर भाई साहब दब के पुट बेच के बैठे हैं, और मुझे लगता है कि पुट राइटर को बाजार इस पर ट्रैप कर सकता है। मैं कल भी यही कह रहा था, परसों भी कह रहा था, लेकिन अभी देखते हैं कि वो कल होएगा या इस हफ्ते होगा या अगले हफ्ते। बट पुट राइटर ट्रैप होने ही पक्का है, पुट कोई प्रीमियम नहीं है, हालांकि है तो नहीं कॉल के भी, लेकिन पुट राइटर मतलब पुट बेच के ऐसा बैठे हैं कि वे पैसे बनेंगे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 34,200 पर काफ़ी मजबूत। ब्रेंट क्रूड हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया 85। बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर क्या फ़र्क है? निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग हुई 18,200 से जो है कॉल शिफ्ट होकर 18,300 पे आ गई। जितनी अनवाइंड हुई है उससे तकरीबन डबल राइट हो गई। इसी तरीके से 18,350, 18,400, 18,400, 18,500 में थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, सारी की सारी राइटिंग हुई है। और कॉल अनवाइंडिंग हुई है, पुट भी अनवाइंड हुई है 18,200 में, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब ये है कि पुट राइटर भी थोड़े से बैंक निफ्टी में डरे हुए हैं कि नीचे आ सकता है, तो 18,200 में से भी अनवाइंडिंग हो रही है। तो हो सकता है कि कल आपको 18,200 के आसपास या 18,200 के नीचे भी जाता हुआ निफ्टी नज़र आए। और 18,400 एक रेजिस्टेंस है, अभी 18,300 ही रेजिस्टेंस थी आज। तो हम एक मान के चलते कि 18,200 के नीचे अगर स्लिप हो जाता है और आधे घंटे ट्रेड होता है, तो आप 18,050 तक की जो मेजर सपोर्ट है वहाँ तक ही बाजार जा सकता है। 18,200 पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये ब्रेक होने के बाद अगर आधे घंटे ट्रेड होता है तो बाजार वीक हो जाएंगे। ऊपर की तरफ 18,300 के ऊपर अगर बाजार जाएंगे तो फिर शॉर्ट कवरिंग में बाजार 18,400 भी आ सकते हैं, क्योंकि महीने के अंदर जो पोजीशंस रोल ओवर रही होंगी उसकी वजह से। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है, आज भी मजबूत था वैसे तो, और पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। नीचे 42,500, 42,600, 42,700, 42,800 पे भी, लेकिन 42,800 पे कॉल राइटिंग भी है, 42,700 पे भी कॉल राइटिंग है, 42,900 पे भी कॉल राइटिंग है। अनवाइंडिंग हुई है 42,600 पे और मेजर हुई है 42,500 पे, जो मेजर एक हर्डल था। तो आज वो टूटने के बाद वहाँ पर एक अनवाइंडिंग कॉल साइड में हुई है। बाजार दोनों साइड के मूव के लिए तैयार है, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो, बट निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस है। और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी ओवरबोट है। कल एक वोलेटाइल वाला सेशन जो है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शन जिनके डेटा हैं, जिस तरीके से आज बाजार ऊपरी लेवल से क्रैक हुए, बाजार एक ओवरबोट जोन में है, उन सब के बीच मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा जो है सेल ऑन राइज होगा। और एक और भी रीज़न है कि जो महीने भर के प्रॉफिट्स वाली जो सौदे हैं, जब वो कटने आएंगे, अगर वो अगले महीने रोल ओवर नहीं होता, वो कटने आएंगे तो भी बाजार में वोलेटिलिटी होगी। और मुझे लगता है कि कल बाजार सेल ऑन राइज वाला है
और थोड़ा सा अगर जिगर है, और मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा जिगर है तो अगले महीने के लिए बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट की मंदी का जो है प्ले हो सकता है, और इवन 3000 पॉइंट भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि 2000 से 2500 पॉइंट अगले महीने की एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। ये मेरे व्यू है। बट जो भी ट्रेड ले अपने स्टॉप लॉस के साथ लें, हेज करके लें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। आज की चर्चा बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।